रोहित भाई, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है मोदी जी के अंदर। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम दैट एरा ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट व्हिच वाज वेस्टिंग आवर टाइम। और लोग हमें हल्के में ले रहे थे। जो हमारा वर्चस्व, जो हमारा स्टैचर, वो कोई गिनती में नहीं आ रहा था। इंडिया इज नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया सऊदी अरब को जो चाहे वो बोल सकता है, और उससे हटके तो अब तो डेवलपमेंट भी हो गई। इंडिया का डिफेंस बजट इज द थर्ड बिगेस्ट, यानी इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दूसरों को लड्डू दे सकते हैं ना अब। So India has now the capacity to give to rich countries also. इस वजह से भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। क्या वजूहत है कि वर्ल्ड वाइड में हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडिया की है? इस बात का आंसर दे दें। भारत में देख लें, वो एक कह लें कि हिंदू कंट्री है जिसका ज़्यादा होल्ड है, तो वो हमसे आगे निकल गए हैं। मुझे आज एक बात बताएं, बात ट्रेड की हो, बात खेल की हो, बात कोई भी चीज़ की हो, हम पाकिस्तानी मजहब को सबसे पहले लेके आते हैं, जबकि हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर बात करनी चाहिए। नहीं, ये बात भी है, उधर भी देख लें तो उधर भी ऐसा ही है। देखें, मुसलमान के लिए उन्होंने भी अपने मुल्क की जो ज़मीन तंग की हुई है। सर तंग है, इसी वजह से तो पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे मुसलमान। इंडिया ने एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। इनिशिएटिव ये लिया है कि 10 स्मॉल कंट्रीज के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। क्या समझते हो आपके इंडिया क्या इतना खुद कफील है, क्या इतना ताकतवर है कि अमेरिका को टक्कर देके अपने करेंसी के ऊपर, डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड कर सकता है? तो इंशाल्लाह इंडिया तो क्या बहुत बहुत बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान छोड़ देगा? सिर्फ बातों से पीछे छोड़ेगा या फिर वाकई में ही कुछ करके पीछे छोड़ेगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। भारत सरकार ने अब ऐसे ऐसे कदम लेना शुरू कर दिया है जिसने न सिर्फ भारत की तरक्की और भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराने लगा है, बल्कि यह एक नए उभरते भारत की पहचान भी बना रहा है। और खास तौर से जिस तरह से इंडिया ने आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को सिक्योर करने के लिए किसी की भी परवाह न करते हुए, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या कोई भी देश हो, भारत ने अपनी इकोनॉमी की तरक्की के लिए, रुपये को मजबूती के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और उन्हीं में से पहले तो इंडिया ने रुपये को इंटरनेशनल ट्रेडिंग रुपये की मान्यता दी, और अब उसके बाद जिस तेजी के साथ दुनिया के कई देशों के साथ रुपये में डॉलर छोड़ करके रुपये में ट्रेड होने लगा है। और अभी 1-2 दिन पहले ही भारत सरकार ने फ्यूचर की करेंसी, जिसे कहा जाता है रुपये की डिजिटल करेंसी, भी लॉन्च कर दी है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया सकते में है कि भारत आखिर इतनी तेजी से क्यों आगे जा रहा है और पाकिस्तानी क्यों नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। रोहित भाई, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है मोदी जी के अंदर। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम दैट एरा ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट व्हिच वाज वेस्टिंग आवर टाइम। और लोग हमें हल्के में ले रहे थे। जो हमारा वर्चस्व, जो हमारा स्टैचर, वो कोई गिनती में नहीं आ रहा था। ये इनको समझ नहीं आ रहा। इंडिया ने पिछले सालों में कितनी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाई है। मोदी जी के 8 सालों में फार्मा में आ गए, सोलर में आ गए, वेपन्स में आ गए, दवाइयों में आ गए, राइट, आईटी में आ गए, एजुकेशन में आ गए, मैन पावर में आ गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में आ गए। कितनी जगहों पे हर इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की जरूरत बढ़ती जा रही है। इंडिया एक विश्व गुरु बनके मीडिएट भी कर रहा है। इंडिया इज नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम पीपल, डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया सऊदी अरब को जो चाहे वो बोल सकता है। दे वांट ट्रेड रिलेशंस, बट लेकिन ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है, डेस्परेशन नहीं है कि अगर सऊदी से पैसे हमको नहीं मिले तो अमेरिका से ये। तो ये जो ऑटोनोमस पॉलिसी आ रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखिए, फॉर एग्जांपल, देखिए आपने खानदानों में देख लिया, जो रिश्तेदार आपसे एक बार पैसे मांग लेते हैं ना, रिश्ते में बैलेंस ऑफ पावर बदल जाता है। सो सडनली यू टेक मनी फ्रॉम समबडी, यू आर, आपको उनकी बकवास करना पड़ता है, राइट। तो ये जो इंडिया की जो ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी इज देयर बिकॉज इंडिया इज नॉट इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एनीमोर। और उससे हटके तो अब तो डेवलपमेंट भी हो गई। इंडिया का डिफेंस बजट इज द थर्ड बिगेस्ट, यानी इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दूसरों को लड्डू दे सकते हैं ना अब। So India has now the capacity to give to rich countries also. इस वजह से भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और मैं आपको ये कहता हूँ कि इंडिया की जो डायस्पोरा है उसके वजह से भी बहुत इंडिया में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया। अब यूरोप के 2 मुल्क में अब इंडियन ओरिजिन के लोग आ गए हैं, पोर्चुगल और यूके में। आप देखे होंगे अभी व्हाइट हाउस ने इतने धूमधाम से जो है सो दिवाली मनाई है, जो आपको 10-15 साल पहले वो नजर नहीं आता था। लेकिन अब इंडियन वैल्यूज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंडिया अप्रिसिएशन डे। आपने देखा ऋषि सुनाक
ने कितनी ओपनली अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले किया है, भगवत गीता पे उन्होंने कसम खाई है। So he is feeling proud of his Indian heritage and Indian values because he knows कि सारी दुनिया उसको अब वो वैल्यूज को अब रिस्पेक्ट कर रही है। तो जहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान, हम कहते हैं कि हम मुसलमान, नो डाउट हम मुसलमान हैं, जहां पर हम अपने आप को सबसे अफजल मानते हैं, क्या वजूहत है कि वर्ल्ड वाइड में हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडिया की है? इस बात का आंसर दे दें। भारत में देख लें, वो एक कह लें कि हिंदू कंट्री है जिसका ज़्यादा होल्ड है, तो वो हमसे आगे निकल गए हैं। जैसे ये देख लें कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो डर के खेलती है। इंडियन हालांकि हिंदू है, बेईमान कौम है, वो दिलेर होकर खेलते हैं। हमारी कौम का भी देख लें ना क्या लेवल आ गया है। मुझे आज एक बात बताए, मैं अक्सर लोगों से इंटरव्यू करता हूँ, बात ट्रेड की हो, बात खेल की हो, बात कोई भी चीज़ की हो, हम पाकिस्तानी मजहब को सबसे पहले लेके आते हैं। बिल्कुल लेके आते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हम। लेकिन मजहब का कोई खेल से ताल्लुक है? मजहब का खेल से कोई तल्लुक नहीं है, तो हमें अपना मुल्क बना के क्या फ़ायदा हुआ कि हमने अगर दो नंबरी ही करनी है हर चीज़ में, हर मामले में हमने डंडी मारनी है, तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है वो ज़्यादा बेहतर है या इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी? वो उनके अपने मुल्क के लिहाज से बेहतर होंगे, हिंदुइज़्म के हिसाब से, अपनी कौम के हिसाब से। आप हर बात के अंदर हिंदुइज़्म, हिंदू, आपको नहीं लगता कि मतलब हम बहुत ज़्यादा मजहब के साथ वो हुए हैं, जबकि हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर बात करनी चाहिए? नहीं, ये बात भी है, उधर भी देख लें तो उधर भी ऐसा ही है। देखें, मुसलमान के लिए उन्होंने भी अपने मुल्क की जो ज़मीन तंग की हुई है। सर तंग है, इसी वजह से तो पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे मुसलमान। हम सोचते हैं ना कि हम मज़हब की तरफ सोचते हैं, तो वो भी सोचते हैं। तो इसीलिए तो इसराइल में बैठे हुए हैं वो मुसलमान, जो मुल्क है फ़लस्तीन, उसको उसके ऊपर कब्ज़ा किए जा रहे हैं। उनकी पहुँच जो है मक्का मदीना तक है, हम जो है हमें पता ही नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि हमने क्या करना है। उनके मज़हब में है कि हमने दुनिया पे कब्ज़ा करना है, हमारे में नहीं है। हमारे में भी है, लेकिन हम सोचते नहीं है इस तरफ, हम अमल नहीं करते। 70% मुआशरे जो दुनिया की वो यहूदियों के कब्जे में है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया को जो है अपनी मुट्ठी में लेना है। इंडिया ने एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। इनिशिएटिव ये लिया है कि 10 स्मॉल कंट्रीज के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। मैं पहले तो बताऊं, इंडिया ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है, यूएई के साथ कर रहा है, ईरान के साथ भी कर रहा है। पाकिस्तान किसी कंट्री के साथ पहली बात तो सोच नहीं सकता। अगर इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेने की सोचता तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शंस लगा देता कि हमारी कमर तोड़ देता। क्या समझते हो आपके इंडिया क्या इतना खुद कफील है, क्या इतना ताकतवर है कि अमेरिका को टक्कर दे के अपने करेंसी के ऊपर, डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड कर सकता? जी जी बिल्कुल, जो उसका दूसरे ममालिक के साथ कॉन्टैक्ट है वो बहुत अच्छा है। जब इस मुल्क से करप्शन निकलेगी, इस मुल्क से टेररिज्म ख़त्म होगी, तो इंशाल्लाह इंडिया तो क्या बहुत बहुत बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ देगा। पाकिस्तान छोड़ देगा? सिर्फ बातों से पीछे छोड़ेगा या फिर वाकई में ही कुछ करके पीछे छोड़ेगा? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उम्मीदें बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से कि अब करके कुछ दिखाएगा।